हाय नमस्ते फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह मोहन को ट्यूशन में देने के लिए आई थी तो लगा कि थोड़ा सा धूप में बैठ जाऊँ, इसके लिए नीचे थोड़ा सा बैठ के फिर घर जाने का और फिर पूरा दिन का जो काम रहेगा वही करने का और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। बस मैं और ये तीनों मेरा मेहमान बैठे थे नीचे धूप में। अच्छा लगते हैं ना, इधर ऐसे भी सर्दी नहीं आते है पर फिर भी थोड़ा थोड़ा ठंडी ठंडी हवा आते हैं तो उसमें बैठा रहना अच्छा भी लगते हैं। आज सोचा कि एग रोल बनाते हैं, मतलब एक से सुबह की एक मज़ेदार नाश्ते आप मतलब सुबह भी बना सकते हो या शाम को भी। ये बंगाल में बहुत फेमस रहते हैं एग रोल, पर हमारे कोलकाता के स्ट्रीट फूड रहते हैं। ये कोलकाता में जैसे बनाया जाते हैं स्ट्रीट स्टाइल में वैसे ही बनाने की कोशिश करती हूँ, पर टेस्ट में तो फ़र्क आता ही है। स्ट्रीट फूड का अलग ही टेस्ट आते हैं ना। तो मैंने, आप चाहते इधर आटे भी ले सकते हो पर हमारे उधर ज़्यादातर मैदे का ही बनाया जाते हैं और मैदे का टेस्ट ही ज़्यादा होते हैं। तो मैदे को मैंने थोड़ा सा ऑयल, रिफाइंड ऑयल और नमक डाल के इसको अच्छी तरह से गूंद ली हूँ। अभी इसको ना मतलब 30 मिनट्स नहीं, 15-20 मिनट्स के लिए मैं इसको अच्छी तरह से ढक के रखूँगी, जिससे मैदा पूरा एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। और मैदा ना बेलने में बहुत दिक्कत आती है, पता है मेरे। ऐसे तो मैं रोटी ही नहीं बेल सकती हूँ ठीक से, और मैदे का रोटी बिल्कुल नहीं होता है। बहुत टाइम से उसको एकदम जो बेलन रहता है ना उससे प्रेस करना पड़ता है, बाद में जाके होता है। तो ये थोड़ा सा लीची बड़ा बड़ा ही होगा। रोटी का जो शेप है ना वो ज़्यादा ही बड़ा होगा क्योंकि उसमें अंडा भी जाएगा। देखो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बचपन में पता है हम लोग जब मेले में जाते थे ना, तो मेले में हम और कुछ खाते या ना खाते, आते टाइम एक एक एग रोल हम हाथ में लेके खाते खाते आ जाते थे। बचपन में तो बहुत अच्छे लगते थे क्योंकि कपड़े में गिरे ना गिरे या फिर क्या, उसमें तो हम ध्यान नहीं देते थे ना, कुछ भी मन होता था तो खा लेते थे। कपड़े के ऊपर गिर जाता था, फेस पे लग जाता था। पर जब हम थोड़ा सा बड़े हुए, मतलब टीनेज जो एज होता है उसमें आए, तो तब हम जब हमारे मम्मी पापा या फिर दीदी जीजा जी सब लोग आते थे तो उनके साथ जब हम मेले में घूमने के लिए जाते थे ना, तो तब भी हमको अगर सब बोलते थे क्या खाने का, सब एग रोल खाते थे पर मैं तो नहीं खाती थी। पता है क्यों? क्योंकि एग रोल खाते टाइम ना उसके अंदर इतना सॉस डाल के देते थे, जो बाहर मेले में दुकान में बैठता है ना, वो सॉस पूरा नीचे से टपक टपक के गिरते गिरते पूरा कपड़ा ख़राब हो जाता था। रेड कलर का सॉस रहता था, टोमेटो केचप, तो एकदम अच्छा नहीं लगता था। ऐसे भी मेरे खाने में ना थोड़ा सा मैं ये हूँ, इतना अच्छी तरह से इतना ढंग से मैं खा नहीं पाती हूँ। खाने में ना मैं थोड़ा मतलब मन को शांति दे के ही खाना पसंद करती हूँ। इसके लिए ना थोड़ा सा मेरे बॉडी के ऊपर पड़ भी जाते, गिर भी जाते। तो इसके लिए मैं एग रोल कभी नहीं खाती थी बाहर जाके। अगर मैं खाती थी तो मैं घर पे पार्सल लेके आती थी, फिर मैं प्लेट लेके खाती थी। दुकान में क्योंकि वो हाथ में ही देते थे ऐसे टिश्यू में लपेट के, तो प्लेट प्लेट भी नहीं मिलता था। तो देखो सबसे पहले तो हम ये कर लिए हैं कि इधर का जो देखा, मैदे का रोटी बनाना कितना मुश्किल होता है। कितने टाइम से मैं इसको प्रेस प्रेस करके इसको बड़ा करने की कोशिश करती हूँ पर ये बड़ा ही नहीं होता है। और ये इसका लेची थोड़ा बड़ा बड़ा दिखेगा आपको क्योंकि ये इतना बड़ा ही बनाना होता है जिससे ये रोल बनता है। पर इतना मेरे को मेहनत करना पड़ा ना इसको बनाने के लिए, बाबा क्या बोल। बाद इसको थोड़ा सा तेल डाल के, मतलब पैन में जो तवा होता है ना, और ये ज़्यादातर स्ट्रीट में भी ये इसमें ही करते हैं। जो लोहे का तवा रहते हैं, लोहे के तवा के ऊपर ना एक अलग ही स्मेल आता है, मतलब एक का फ्राई करने का। तो ऐसे ही बनाते थे। बचपन का जो यादें कुछ कुछ रहते हैं ना, जो कि हम कभी भूल ही नहीं सकते थे। इतना अलग यादें रहते हैं ना आप लोगों के साथ होता था ना, सबके साथ ही होते हैं। एक्चुअली आज ना पूरा दिन एकदम अलग टाइप से ही कट गया है। सुबह ऐसे ही बनाने में गए थे, उसके बाद सबका पेट भर गए थे तो कुछ ज़्यादा हैवी खाने का मन नहीं हो रहा था। तो दोपहर को ऐसे फ़िश करी बनाया था और कुछ नहीं बनाए थे। और फिर मून को लेके सो गई थी। उठी थी मैं पूरा एकदम 5:30 बजे। मैं सोई थी 3 बजे तक और उठी हूँ 5:30 बजे, पता है, मून को लेकर। फिर उठने के बाद झाड़ू पोछा करते, दिया अगरबत्ती करते करते टाइम निकल गया। फिर हम तीनों मिल के बैठ गए थे मूवी देखने के लिए। दो मूवी हम नेक्स्ट करके ख़त्म किया और उसके बाद रात को ये दोनों सोने के लिए आ गए थे और मैं वीडियो एडिटिंग करने के लिए बैठ गई थी और बाद में मैं भी आके सो गई थी। तो पूरा दिन एकदम अलग ही गया। कभी कभार हो जाते मेरा हफ्ते में 2-3 दिन तो ऐसा हो ही जाते मेरा। कभी मून का स्कूल जिस दिन नहीं रहता है ना उस दिन मेरे साथ मतलब ऐसा हो जाते हैं। तो ये देखो रोटी जो है मैंने पराठा जैसा बना ली हूँ और अंडे को भी फ्राई कर ली हूँ। ऐसे ही मैं 3 और बना लूँगी, मतलब 2 और बना लूँगी और बाद में इसके अंदर सलाद टाइप का जो है ना वो डालूँगी।
तो इसका स्मेल एकदम, जिसको अंडा पसंद है उसको ये स्मेल बहुत अच्छा लगते हैं, और जिसको नहीं पसंद ना उसको बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये रोटी और अंडा जब एक साथ मिक्स होकर एक अलग ही स्मेल आते हैं ना लोहे के तवा से, पूरा एकदम कोलकाता का रास्ता याद आ जाते हैं। ऐसे होता है ना, कुछ इमोशन रहते। जो लोग कोलकाता में रहते हैं ना उनको पता होगा, ये फुचका, एग रोल, मोगलाई, इसका एक अलग ही कॉम्बिनेशन होता है। देखो अभी इसके अंदर का स्टफिंग के लिए ना बस सैलेड ही डालना होता है। ऐसे मैंने खीरा ली हूँ, प्याज ली हूँ, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, और थोड़ा सा मैंने इसमें ग्रीन चिली सॉस भी डालते, पर मेरे पास था नहीं तो मैंने रेड चिली सॉस और टोमेटो केचप दोनों मिला के इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर वो जो रोटी होता है ना रोटी में डाल के इसको लपेट लेना है। और मैं ना वो रोल नहीं बना सकते तो उनके पापा ही बनाते हैं। पता है, मैं इस बार जब हम गाँव गए थे ना, कुछ 1 साल होते जा रहा है, तो इस बार हम मैंगो के टाइम गाँव गए थे, मतलब मेरे ससुराल। जब मैंगो के सीजन रहते हैं ना, वो जून जुलाई में, जो हाँ मई जून में ही रहते शायद, तो मई जून में ही हम गाँव गए थे। मैं, मून के पापा और मून के पापा 10 दिन थे, उसके बाद चले आए थे, और बाद में मैं और मून थी पूरा 1 महीना। और हमने बहुत बहुत ज़्यादा ही इंजॉय किया था इस बार, क्योंकि हमारे इस बार ना कोलकाता में बहुत ज़्यादा ही आम हुआ था, मैंगो हुआ था 2023 में। तो इतना तूफ़ान भी आए थे। एक बार तो हम सब घर पे थे और बहुत ज़्यादा ही तूफ़ान आ गए थे। तो मैं, मून, मेरी सासू माँ, और फिर मून के और 2 दीदी, मेरे जेठ जेठानी, हम सब मिलके रात को, तब रात के लाइट भी नहीं था, और फिर मैंगो, इतना ज़्यादा तूफ़ान हो रहा था ना कि मैंगो, कच्चा मैंगो पेड़ से ऐसे ही गिर रहा था, बहुत ज़्यादा टपक टपक के गिर रहा था। तो हमने क्या किया था, बहुत सारे मैंगो हमने, मतलब क्या बोलते हैं, उठाए थे, नीचे गिरा हुआ था तूफ़ान में, बहुत सारा, पूरा कितना होगा मुझे तो याद भी नहीं है, 20-25 किलो तक तो होगा ही, क्योंकि हमारे उधर ये है ना, पूरा मैंगो का एकदम, क्या बोलूँ, बगीचा है बहुत ज़्यादा, 4, 5, 6, 7 से भी ज़्यादा मैंगो का बगीचा है। तो उधर का सारे, हमारे घर पे है 4, मतलब पेड़, तो उनका इतना सारा मैंगो हुआ था ना कच्चा, पर कच्चा लेके हम करें क्या। फिर हमने क्या किया था, उसका अचार बनाए थे, आम तेल बनाए थे, और बाद में जब पक भी गए थे ना, तब भी एक बार तूफान आया था, तो तब तो हमने बहुत खाए थे। पर मून को इतना नहीं, पर मून को आज भी याद आते थे कि हम गाँव गए थे, तो हम कितना मैंगो, तूफान में मैंगो गिरा था, हम सब मिलके मैंगो को उठाने के लिए गए थे। तो ये अलग ही रहता है ना वो टाइम, हम बचपन में करते थे। पर इस बार मून जाके भी किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा मून को वैसे देख के। और एक बार तो मैं मायके जा रही थी ना, ट्रेन में थी, तब तूफ़ान आ गए थे। बाद में हम जो स्टेशन है ना उसमें ही हम लोग अटक गए थे कि इतना तूफ़ान हो रहा था कि सब बंद पड़ गए थे इधर उधर का। तो चलो देखो, सुबह का ब्रेकफास्ट मैंने बना लिया था, पर मून ट्यूशन में थे, इसके लिए खाए नहीं थे। तो मून जब आए उसके बाद हम सब मिलके खा लिए। खाने के बाद अभी जो है मून को लेकर मैं आ चुकी थी, मतलब मून को लेकर आने के बाद ही हमने खाए। और उसके बाद जो बर्तन है वो सब धोने के बाद ना, फिर दोपहर का खाना बनाने के लिए मुझे आना था किचन में। इसके लिए मैंने सोचा कि ये बर्तन धोने के पहले सब जो दोपहर का खाना बनेगा ना उसको रेडी करके रखती हूँ, और बाद में झट करके आके बना लूँगी दोपहर का। तो दोपहर में ऐसे सिंपल सा राइस और फिश करी बनाई थी, बस इतना ही था आज का दिन। बाय बाय, फिर मिलूँगी मेरे और एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।